हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में। और यहाँ पे जो आज लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो आई है यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, जिसने संशोधित परीक्षा कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं जिसमें किन भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आयोग ने संशोधन किया है, ये आप लोग डाटा यहीं पे देख सकते हैं। कनिष्ठ सहायक या फिर आशुलिपिक कौन सी भर्ती परीक्षा है ये आप लोगों की उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो सिविल न्यायालय है उनके अंतर्गत जो ये कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक की होनी है उसका है। दूसरी जो भर्ती परीक्षा अपडेट है वो है पशुधन प्रसार अधिकारी की, और एक विशेष अर्हता की जो परीक्षा होनी थी उसकी परीक्षा तिथि, और दूसरा सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा। अब इसमें क्या अपडेट है, आयोग ने क्या एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब ये क्या भर्ती परीक्षा कब निकल सकती है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। दूसरा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आप लोगों से बोला था कि जितने भी लोग आप लोग हैं, आप लोग आयोग को मेल या फिर जो है लेटर जरूर लिखिएगा, जिससे कि आयोग संवाद जारी करेगा। संवाद तो आयोग ने नहीं जारी किया, लेकिन आयोग ने आज ये संशोधित कैलेंडर जारी किया जिसमें 4 भर्तियां स्पेशली इनके बारे में बात रखी है। सबसे पहले हम लोग चलिए कैलेंडर ही देख लेते हैं। दूसरा, ये न्यूज हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दिन में ही भेजी थी, क्योंकि आयोग ने ये जो कैलेंडर था दिन में ही जारी कर दिया था आज 25 जून को। तो हमने, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, साथ ही हमारी एप्लीकेशन का भी है। चलिए, आप सबसे पहले आगे की बातें फिर करेंगे, तो हम लोग जान लेते हैं संशोधित परीक्षा कार्यक्रम। दोस्तों, बड़ा अजीब लगता है ये बात बोलने में बार बार कि आयोग बार बार संशोधन करके और बार बार कैलेंडर निकाल के बताता है कि परीक्षाएं आप लोगों की इस स्थिति को है और इस स्थिति को नहीं होंगी। तो परीक्षा, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं तैयारी करने वाले, वो अपने आप में वैसे ही दुविधा में, कोई रूम रेंट लेके रह रहा होता है, कोई घर से बाहर होता है, कोई जॉब भी कर रहा होता है, तैयारी भी कर रहा होता है। तो ये अनिश्चितता के साथ साथ आयोग उनके साथ जो है और भी अनिश्चितताएं छोड़ देता है। और विश्वास कैसे करेगा कोई भी एस्पिरेंट, आयोग अपने जो भी ये आयोग टाइम टाइम पे अपने निर्णय ले रहा है, इससे जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो रहे हैं। तो मुझे ये आयोग से बस इतनी बात रखनी है कि अगर आयोग के पास ये कभी वीडियो पहुंचे तो इस बीच का विशेष ख्याल रखें आयोग, कि ऐसा ना करें कि परीक्षा कैलेंडर आयोग को बार बार संशोधित करना पड़े। क्यों नहीं एक ठोस निर्णय आयोग ले पा रहा है? ऐसे ऐसे तो जितने भी अभ्यर्थी हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस, मतलब उनका टारगेट किस परीक्षा को रख सकते हैं, ये एक अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। इसीलिए आयोग को ठोस निर्णय लेने की जरूरत है अपने परीक्षा कैलेंडर को लेकर। सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा 8 मई को आयोग ने संशोधन निकाला था कैलेंडर का, फिर से संशोधन निकाल दिया है। और सबसे पहले जब जो इस पूरे कैलेंडर में जो भर्ती नहीं थी वो थी कनिष्ठ सहायक हाईकोर्ट की। इसमें अब परीक्षा तिथि डाली है आयोग ने 23 अगस्त को। अब ये 23 अगस्त को अभी भी ये प्रस्तावित है, लेकिन मान के चलिए कि हम लोग जब भी कोई प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम निकलता है तो उसी तिथि को हम लोग 100% मान के चलते हैं। तो 100% उसी को ही आप लोग मान के चलिएगा। जैसे कि अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट का निकाला था, लग रहा था कि आएगा। क्यों? इस पे विश्वास क्यों उठा सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा को लेकर? इसलिए उठा क्योंकि आयोग ने 10 जून को बोला था कि आप लोगों का विज्ञापन निकलेगा। जब विज्ञापन ही नहीं निकला तो परीक्षा अब ऑन टाइम पे कैसे होगी? मैंने तो उसी दिन, जिस दिन ये भर्ती परीक्षा आई थी कनिष्ठ सहायक की, तो उसी दिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्ज़ाम आप लोगों का पोस्टपोन हो गया। मेरा, आप लोग थंबनेल अभी भी देखेंगे जो है आप लोगों का, उसी दिन हमने पोस्टपोन के बारे में लिख दिया था कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेफिनेटली पोस्टपोन होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि अब क्या आगे। पशुधन प्रसार अधिकारी, देखिए आप लोग 12 जुलाई को होनी थी, आयोग अब 6 सितंबर को ले गया। तो यानी 12 जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 2 महीने का टाइम आयोग ने दे रखा है इसमें, आगे आगे कर दिया है। फिर वैसी तकनीकी अर्हता की परीक्षा देखो 28 जून को होनी थी, आज 25 जून है। देखिए कितना, मतलब कितनी अनिश्चितताएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। 25 जून को आप लोगों की परीक्षा होनी थी, वही 25 जून को होनी थी, और आयोग 28 जून को जो है एग्ज़ाम होना था और 25 जून को चेंज कर दे रहे हैं। तो ये अपने आप में आयोग को थोड़ा सा इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, अब बात करते हैं आप लोगों की सहायक लेखाकार विभिन्न विभाग। अब पोस्ट आयोग ने कितनी निकाली थी लास्ट टाइम पे, कितना बोला था? 300 का। लेकिन अब आयोग ने 23 अगस्त को एग्जाम दिया था, और अब ये संशोधित वाले कॉलम में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे नवीनतम संशोधन में कोई भी जवाब आयोग ने नहीं दिया है। अब क्या मानेंगे आप इसको? कब ये परीक्षा होगी? कहीं ना कहीं जितने जितने एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे थे उनके माइंडसेट से अब ये
क्या सोच के वो लोग प्रिपरेशन करेंगे, कब ये विज्ञापन आएगा, ना विज्ञापन आया। अब तो जो परीक्षा की डेट दी थी आयोग ने वो भी चेंज कर दी है। तो अब आप लोग देखेंगे आयोग ने इस संबंध में एक नोट लगा रखा है, टिप्पणी लिखी है कि पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यहाँ पर भी क्लियर नहीं किया है, अलग से बताया जाएगा। यानी पूरे साल भर में आयोग को अभी भी इसके लिए डेट अब डिसाइड नहीं करी है आयोग ने। आयोग कह रहा है कि अब डिसाइड करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा है आयोग ने, ये सारी चीजें चलिए समझते हैं क्या हो सकता है आयोग के पास। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा इस देखिए यहाँ पर एक नोट और लगा रखा है कि मतलब सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि समय समय पर आयोग की वेबसाइट चेक करते रहे। बस चेक करते रहे आप लोग समय समय पर, कुछ भी कर सकता है कभी भी आयोग। अरे थोड़ा सा तो यार ये चीजें गलत लग रही है आयोग की, कि आयोग को साल में इतने कैलेंडर निकालने पड़ रहे हैं, वो भी संशोधन कैलेंडर। क्यों एक ठोस कैलेंडर क्यों नहीं निकाल पा रहा है? मैं आयोग से अनुरोध करूंगा ताकि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो ससमय अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। अब देखिए हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर बात करते हैं। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में हम बात करें। लास्ट टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा मेरे ही चैनल पे जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक बनाते हैं। जब तक कोई ऐसा सोर्स नहीं होता कि वो फेक नहीं है तभी मैं तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इस चैनल से हमेशा आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, अन्यथा मैं ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बनाता। आप लोगों ने देखा होगा एक बार मैंने 285 का बताया था आप लोगों को। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी? टोटल आरटीआई से, यानी ऑफिशियल थी, आयोग ने लिख के भेजा था इतनी पोस्ट के बारे में, 285 की बनाई थी। फिर आप लोगों ने देखा होगा 357 की बताई थी। ये सब डाटा किसने दिया है? आयोग ने डाटा दिया है। आयोग ने डाटा दिया है, कहाँ से? आयोग के पास ही डाटा था। लेकिन अभी जो आयोग ने फिर संशोधन कैलेंडर निकाला उसमें कितना बोल दिया? 305 बोल दिया। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके होने के कई रीजन हो सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में। क्योंकि मान लीजिए कोई अध्याचन भेजा, उस अध्याचन में हो सकता है विभाग द्वारा कोई संशोधन, या फिर आयोग ने जब उसका कोई परीक्षण किया तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई त्रुटि हो सकता है कोई रोस्टर उसमें गलत लगा हो सकता है कोई सीटें उनने काउंटिंग गलत कर दी हो। तो कई चीजों को लेकर ये कुछ पोस्ट वापस चली जाती हैं, फिर संशोधन होकर फिर वापस आती हैं। तो अब नेक्स्ट जो विज्ञापन आ सकता है वो कब तक आ सकता है और ये परीक्षा कब तक हो सकती है? अब इस कैलेंडर में आप लोग देखेंगे 2 से 2.5 महीना लगभग आयोग आगे बढ़ा रहा है। अगर हम इसी के तार्किक रूप से आगे बढ़े तो अगस्त की बात है, 23 अगस्त लास्ट है, सितंबर अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आप लोगों का एग्जाम जाने का। अब नेक्स्ट एग्जाम कब तक हो सकता है? मेरे हिसाब से अक्टूबर लास्ट या फिर हम लोग बात करें नवंबर तक हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन आप लोग तैयार रखें, क्योंकि इस साल तो एग्जाम आप लोगों का होना ही है, ये कंफर्म है। ये तो डेफिनेटली आप लोगों का 100% आप लोगों का इस साल एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं जाएगा जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि ऑलमोस्ट अब क्यों, एक तो ये रीजन हो सकता है सीटों का क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनको लेकर थोड़ा सा आयोग जो है आप लोगों का कैलेंडर नहीं निकाल रहा है। दूसरा सिलेबस, आप लोगों को पता है सिलेबस आयोग लगभग सभी जितनी भी ऑल एग्जाम्स हैं उन सभी का आयोग सिलेबस चेंज कर रहा है। अब जब ये चेंज कर रहा है तो चेंज अपडेट नहीं आया है, यानी चेंज नहीं हुआ है, अभी चेंज नहीं हुआ है, यानी शासन द्वारा अभी फाइनल नहीं किया गया है किसी भी सिलेबस को। इस वजह से हो सकता है जो निकल गई है उनका कंफर्म हो गया। जैसे ड्राइवर वाले में आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस फाइनल हो चुका था इसलिए निकाला। तो अभी और जो एग्जाम है उनके सिलेबस चेंज नहीं होने के कारण आप लोगों का हो सकता है ये पोस्ट नहीं निकल रही है असिस्टेंट अकाउंटेंट। अब आप लोग को क्या करना चाहिए? अब आप लोग क्या करेंगे इस स्थिति में? आप लोग को क्या करना चाहिए? बस आप लोग ये ख्याल रखिए कि जो आप लोगों की प्रिपरेशन है वो आप लोग रेगुलर रखिए। बिल्कुल भी उसमें आप लोग ये मत सोचिए कि आप थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम से पढ़ लेते हैं। जिस गति से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे उसी, क्योंकि देखिए पोस्ट कम है लोग ज़्यादा हैं, लगभग 20,000 फॉर्म तो मान के चलिए कि आएंगे। अभी लास्ट टाइम पे भी आए थे, परीक्षा भले कम लोग देते हैं लेकिन मान के चलिए 20,000 आएंगे। अभी तक 20,000 आए थे, हो सकता है अभी बढ़ जाए। इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, हर कोई प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है। साथ ही दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, जल्द मैं आप लोगों को सिलेबस को लेकर एक अपडेट बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि सिलेबस में क्या अपडेशन हो रहा है और क्या अभी तक की क्या प्रक्रिया है। जल्द ही मैं इसको लेकर एक नई वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा 2 से 3 दिन के भीतर। और दूसरा, आप लोग को हमारे चैनल पे वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगती है? आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं, और जितने लोग आप लोग देखते हैं चाहे नेगेटिव ही कमेंट क्यों ना हो, ताकि अगर नेगेटिव ही कमेंट कोई बात आप लोगों को ऐसी लगती है जो गलत है तो आप लोग उसे जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि उसमें क्या सुधार करना है। दूसरा दोस्तों,
अब ये पोस्ट और हमारे एप्लीकेशन है उसमें भी आप लोग जा सकते हैं, उसमें हमने प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाले हुए हैं, उनको देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज हमारी मैंने बोला था लॉन्च होने वाली है, और कोर्सेस जो है अवेलेबल, आप लोग डेमो क्लासेस सारी चीज़ें देख सकते हैं। एप्लीकेशन देवभूमि एग्जाम गाइडेंस के नाम से आप लोग प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।